हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो टीसीएस एनक्यूटी से होगा या फिर आप बोल सकते हो टीसीएस पीआरई से, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। टीसीएस आईआरए में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या आने चाहिए। सबसे पहले आपको गेटर सेटर मेथड अच्छे से आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट एरे अच्छे से आने चाहिए कि ऑब्जेक्ट एरे को पास कैसे करते हैं, उसमें इटरेशन वगैरह कैसे लगाते हैं, या फिर सॉर्टिंग वगैरह कैसे करते हैं, या फिर एरे लिस्ट वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यदि आपको अच्छे से आती है तभी इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन हमेशा डरावने होते हैं, देख के ही आप इसको लीव कर दोगे। तो इसलिए ट्राई कीजिएगा इन टॉपिक्स पे कमांड करने का। तो देखिए, उसने क्या पूछ दिया था, उसने बोला था क्रिएट ए क्लास होटल विद बिलो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, या फिर बोल सकते हो जो आप क्लास में वेरिएबल बनाते हो, यही एक तरह से एट्रीब्यूट हो गया। तो एट्रीब्यूट में था रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि इन टाइप का था, उसके बाद था होटल नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का था, फिर रूम टाइप था, ये भी स्ट्रिंग टाइप का था, प्राइस ये इन टाइप का था, वाईफाई फैसिलिटी ये बुलियन टाइप का था। उसके बाद उसने क्या बोला था, द एबव एट्रीब्यूट्स शुड बी प्राइवेट, मतलब ये जो एट्रीब्यूट्स होंगे ये प्राइवेट होने चाहिए। उसके बाद था राइट गेटर सेटर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जब डेटा आपका प्राइवेट होता है तो इसको एक्सेस करने के लिए आप गेटर सेटर मेथड यूज करते हो, तो वही इसने बोल दिया था। उसके बाद इसने बोला था क्रिएट अ क्लास माई क्लास विद मेन मेथड, मतलब जो मेन मेथड आएगा वो माई क्लास के साथ आएगा। आप जब फाइल क्रिएट करोगे तो माई क्लास के नाम से क्रिएट करोगे। उसके बाद उसने बोला था इंप्लीमेंट टू स्टैटिक मेथड, एक था फाइंड एवरेज प्राइस फॉर गिवन टाइप और एक था फाइंड होटल विद वाईफाई अवेलेबल। तो ये दो मेथड आपके थे। जो पहला मेथड था उसमें क्या बोल रहा था कि द मेथड विल रिटर्न द एवरेज प्राइस ऑफ होटल फ्रॉम एरे ऑफ होटल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द गिवन रूम टाइप विद वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल। मतलब उसने बोल रखा था कि जो आपका ये वाला मेथड होगा फाइंड एवरेज प्राइस फॉर गिवन टाइप, ये एवरेज प्राइस रिटर्न करेगा किसका, उस होटल का जिसमें वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल हो, और साथ ही में उसका जो रूम टाइप होगा वो भी मैच करना चाहिए जो यूजर अलग से एंटर करेगा। मतलब यहाँ पे ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये अलग है, इसके साथ एक और अलग से हम इनपुट देंगे रूम टाइप, जो कि इस क्लास वाले जो रूम टाइप है उससे मैच होगा। मैच होने के बाद देखेगा कि वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, यदि अवेलेबल है तो प्राइस को कंसिडर कर लेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास इनपुट कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे उसके बेस पे हमारा प्राइस का एवरेज निकलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट में हमारे पास है 1 2 3 जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, A to Z, ये अगला हो गया सूट, ये क्या है रूम टाइप, उसके बाद प्राइस 5000 और ये ट्रू मतलब वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये हो गया एक इनपुट। उसके बाद ये हो गया सेकंड इनपुट, ये हो गया थर्ड इनपुट, ये हो गया फोर्थ इनपुट। तो 4 इनपुट है और यहाँ पे इसने अलग से दे दिया है सूट जो कि रूम टाइप का है। तो इसके बेस पे चेक होगा कि यहाँ पे कौन सा रूम टाइप है जो सूट टाइप का है। तो यदि मैच करेगा तो मैच करने के बाद वो देखेगा कि क्या वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि ये ट्रू है, तो ये वाला जो प्राइस है वो कंसिडर कर लेगा। तो ये हो गया 5000। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो सूट फॉल्स है, मतलब ये कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 15000 सूट ट्रू, तो ये कंसिडर हो जाएगा। तो ये हो गया 15000, ये हो गया 5000। तो एवरेज क्या हो जाएगा 20/2, 10,000 आंसर आएगा जो कि ये है आपका। तो ये हो गया आपका इस मेथड का आंसर। उसके बाद इसने बोला कि इफ वाईफाई फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, कि सपोज हो सकता है किसी भी होटल में हमारे वाईफाई फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में जो हमारा प्रिंट होगा मेन मेथड में वो होगा नो सच होटल। तो ये कंडीशन था। अगला मेथड है फाइंड होटल विद वाईफाई अवेलेबल। तो इसमें वो बोला था द मेन मेथड शुड प्रिंट होटल नेम एंड प्राइस फ्रॉम रिटर्न होटल ऑब्जेक्ट इफ द रिटर्न वैल्यू इज नॉट नल।
मतलब बोल रहा है कि रिटर्न वैल्यू यदि नल नहीं है तो उस केस में हमारा होटल नेम प्रिंट होगा और प्राइस प्रिंट होगा। उसके बाद इसने बोल दिया था इफ रिटर्न वैल्यू इज नल इट शुड प्रिंट नो वाईफाई अवेलेबल। यदि नल होगा तो हमें प्रिंट करवा देना नो वाईफाई अवेलेबल। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि नो वाईफाई अवेलेबल, मतलब जो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो नल होना चाहिए, उस केस में ये प्रिंट होगा। लेकिन नल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल होगा इस केस में। तो यहाँ पे आपका जो एक कंडीशन है वो हिडन है कि हमें वही डेटा प्रिंट करवाने हैं या फिर रिटर्न करवाने हैं जिसमें वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल हो। और यहाँ पे मेथड में भी सेम वही दिया हुआ है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो इस केस में आप दे सकते हो वाईफाई फैसिलिटी हमारे पास किस में है, इसमें, तो ये ट्रू हो गया। तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, होटल नेम और प्राइस। होटल नेम क्या है, A to Z, ये होटल टाइप है तो A to Z, और इसका प्राइस है 5,000 तो A to Z 5,000, ये आंसर आ गया। अगला हेल्थ स्टे 15,000, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेल्थ स्टे 15,000 क्योंकि यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। अगला क्या है, स्टे होम 9,000, स्टे होम में देख सकते हो 9,000 है क्योंकि यहाँ पे भी वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे ये फॉल्स था वाईफाई फैसिलिटी, इसीलिए रेंडर नहीं हुआ। तो ये हो जाता है आपका सैंपल इनपुट, ये आपका सैंपल आउटपुट। और इस केस में आप दे सकते हो यहाँ पे हमारा नो सच होटल नो वाईफाई अवेलेबल आउटपुट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप दे सकते हो वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो सारे में हमारा फॉल्स है। क्योंकि दोनों हमारे मेथड में आप ध्यान से देखोगे तो वाईफाई फैसिलिटी के बारे में बोल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा नो सच होटल नो वाईफाई अवेलेबल। तो इसका प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको गेटर सेटर मेथड अच्छे से आना चाहिए, कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना आना चाहिए और एरे वगैरह अच्छे से आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। हमारा जो क्लास होगा माई क्लास, उसने बोल दिया है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। बोल रहा है कि क्लास क्रिएट करना होटल के नाम से, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बाहर में। ये बाहर में आएगा या फिर इसके लिए आप अलग से यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हो जिसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नहीं आएगा। तो यहीं पे इसको रखते हैं क्लास होटल, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, एक है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे कर लिया इंट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसने क्या बोल रखा है, प्राइवेट, तो यहाँ पे भी आपको लेना पड़ेगा प्राइवेट। उसके बाद प्राइवेट होटल ने, ये हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पे स्ट्रिंग। अगला हमारा प्राइवेट, ये भी स्ट्रिंग, होटल टाइप। उसके बाद प्राइवेट इंट प्राइस। उसके बाद है प्राइवेट बूलियन। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हमने बूलियन क्यों लिया, क्योंकि वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल के लिए हमें ट्रू एंड फॉल्स लेने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बूलियन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका वाईफाई फैसिलिटी। ये आपका प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो देखिए आपको एनक्यूटी वाले पेपर में इक्लिप्स आईडी मिलते हैं, तो ये आपको गेटर सेटर मेथड क्रिएट करके दे देता है यदि आप यहाँ पे प्राइवेट मेंबर क्रिएट करोगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको आने चाहिए कि गेटर सेटर मेथड कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो भी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, सोर्स पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है जनरेट गेटर सेटर। तो इससे पहले आपको ट्राई करना है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का। तो कंस्ट्रक्टर के लिए यहीं पे आपका जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, तो इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल रहेंगे, सिलेक्ट ऑल जनरेट। तो ये जनरेट करके दे दिया है। जैसा कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वही होता है जो आपका क्लास का होता है। यहाँ पे बस क्या हुआ एक्स्ट्रा, ये जो वेरिएबल थे डेटा टाइप के साथ वो सारा ऐड हो गया है।
और यहाँ पे हमने ले लिया है दिस डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। ये जो वेरिएबल है दिस कीवर्ड के साथ, ये आपका है करंट क्लास का जो आपका एट्रीब्यूट है, और ये वाला जो वेरिएबल है पैरामीटर वाले हैं। तो जब हम इसको कॉल करवाएंगे तो कॉल करवाने के दौरान हम लोग जो डेटा पास करेंगे वो यहीं पे आएगा। तो ये हो जाता है आपका कंस्ट्रक्टर। गेटर सेटर मेथड के लिए क्या करते हैं, यहां पे राइट क्लिक, सेम सोर्स में जाके जनरेट गेटर सेटर, सेम यहां पे करना है सिलेक्ट ऑल जनरेट। ये क्या कर देगा, गेटर सेटर क्रिएट कर देगा। याद रखिएगा ये जो कंट्रोल है, जहां पे कंट्रोल होगा वहीं पे क्रिएट होगा। यदि कंट्रोल आपका यहां पे होता और यहां पे गेटर सेटर क्रिएट करते तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो नीचे चला जाता। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब गेटर सेटर जैसा कि आपको पता है कि सेटर में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को सेट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो आपका वेरिएबल होता है उसी के पहले यहाँ पे सेट लगा देता है, और जो इनिशियल वैल्यू होता है उसको कैपिटल कर देता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आर को इसने कर दिया कैपिटल। उसके बाद ये क्या करता है, डेटा को सेट करता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ड लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे पब्लिक लेते हैं क्योंकि इसको हमें एक्सेस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटा था वो प्राइवेट था। तो इसलिए गेटर सेटर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को पब्लिक बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब इसको गेट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं गेटर मेथड। तो वो यहाँ पे गेट होता है और सेम आपका यहाँ पे वेरिएबल होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। यहाँ पे इंट है क्योंकि इसका डेटा टाइप इंट था और हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न जो करवाएंगे वही डेटा टाइप यहाँ पे लेंगे, और ये भी हमारा पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल के लिए। सेम हमारे सारे वेरिएबल के लिए हो गया है यहाँ पे। तो ये हो जाते हैं आपके गेटर सेटर मेथड। ये हो गया आपका काम होटल वाले क्लास में। अब हमें आने हैं मेन वाले मेथड में। यूजर के द्वारा डेटा एंटर करवाना है, तो यहाँ पे करवा लेंगे इंपोर्ट java.util। यहाँ पे कर लेते हैं स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। तो ये हो गया। अब यहां पे हम इस क्लास को यूज कर रहे हैं, तो इसे यूज करने के लिए यहां पे आपको एरे बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको मोर देन वन डेटा पास करवाने हैं। यहां पे आप दे सकते हो, यहां पे ये वाला जो पार्ट था ये एक डेटा था, फिर दूसरा वाला जो पार्ट था ये सेकंड डेटा हो गया। तो इस तरह यहां पे हमें 4-5 डेटा पास करने हैं। तो यहां पे हम लोग फिलहाल फिक्स कर लेंगे कि हमें 4 डेटा पास करना है। तो यहां पे हमने कर लिया होटल एरे टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं होटल, जो कि ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे हो जाएगा न्यू होटल। इसका साइज कर लेते हैं 4। ठीक है, अब हमें लूप चलाने हैं। लूप चलाने के दौरान हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे वेरिएबल हैं ये सारे में डेटा हम एंटर करवाएंगे यूजर के द्वारा। तो उस केस में यहां पे हम लूप चला रहे हैं 4 इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन, आप यहां पे 4 ले सकते हो क्योंकि यहां पे आपने 4 ले लिया हुआ है, या फिर आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो होटल डॉट लेंथ, जो कि एरे के केस में हम लिखते हैं। ये हो गया। अब यहां पे डेटा एंटर करवाने हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए इंट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। मेन मेथड से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं इस वाले क्लास में, और वो बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे इन टाइप का डेटा लेते हैं या फिर फ्लोट टाइप का डेटा लेते हैं, और उसके बाद यदि आपको स्ट्रिंग वाला डेटा लेना है, तो यहाँ पे आपको यूज कर लेना होता है स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। ये आपको लिखना होता है, नहीं तो वो आपको एरर देगा। अब यहाँ पे हमें सेकंड वाला यूज करना है, स्ट्रिंग होटल नेम इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है और यहाँ पे फिर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन लेने की जरूरत नहीं है।
तो इस केस में होटल टाइप हो जाएगा। उसके बाद प्राइस हो जाएगा जो कि इंट टाइप का है, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ पे हो जाएगा प्राइस। उसके बाद बुलियन है, कंट्रोल वी, यहाँ पे हो जाएगा स्कैन डॉट नेक्स्ट बुलियन। ये हो गया, यहाँ पे डेटा एंटर हो जाएगा। अब इस डेटा को हमें पास करवाना है कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा है, ये वाला होटल का। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे होटल, इटरेशन के साथ यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू न्यू, यहाँ पे हो जाएगा होटल, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये सारे वेरिएबल पास हो जाएंगे। तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, उसके बाद होटल नेम, उसके बाद हो जाएगा हमारा होटल टाइप, फिर प्राइस और वाईफाई फैसिलिटी। ये हो गया आपका। अभी हमारा कहाँ तक काम चला हुआ है, यहाँ तक हो गया हमारा काम, जो कि यूजर एंटर करेगा। अब ये वाला भी हमें एंटर करवाना है जो कि है रूम टाइप। इसके बेस पे हम यहाँ पे डेटा निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट के बाहर यूज कर लेंगे फिर से स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम फिर से स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं, और इससे पहले यहाँ पे हमने जो यूज किया हुआ है वो बूलियन टाइप का डेटा था। तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग, यही वाले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो स्कोप है इसके अंदर है, इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना, एक मेथड बनाना है जो इसने बोल रखा है। मेथड का नाम है फाइंड एवरेज प्राइस फॉर गिवन टाइप। तो इसको कॉपी कर लिया, यहां पे हो जाएगा स्टैटिक, ये हमेशा मेन मेथड के बाहर बनता है और इस वाले क्लास के अंदर आता है। तो स्टैटिक, ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो डबल टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि एवरेज प्राइस जो होगा वो डबल टाइप का होगा। कंट्रोल वी, फंक्शन नेम, यहाँ पे हमारा वेरिएबल पास होगा, वो कहाँ से होगा, यहाँ से ब्रैकेट, यहाँ पे पास होगा हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, तो वो यहाँ पे हमने पास कर दिया, कॉमा, यहीं पे पास हो जाएगा होटल टाइप। तो इसको भी कॉपी किया, कंट्रोल वी, ये वाला होटल यहाँ पे एक्सेस करने के लिए इसको भी बनाना पड़ेगा एरे टाइप का, जो कि क्लास एरे टाइप का होगा। तो यहाँ पे होटल, इसको कर लेते हैं होटल, होटल्स कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे होटल ले रखा है। तो होटल्स हो गया, और एक हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, जो हमारा ये वाला होटल टाइप को एक्सेस करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एक एरे पास करवाते हो तो उसको यहाँ पे आपको नल चेक करवाना होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो इफ होटल नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब जो एरे आ रहा है वो नल नहीं होना चाहिए। एंड ऑपरेटर में जो हमारा होटल्स है इसका जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यही हो जाता है आपका नल चेक करवाने का। इससे कुछ टेस्ट केसेस होते हैं वो पास हो जाते हैं, लेकिन यदि आप ये नहीं दोगे तो वो पास नहीं होते। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें इटरेशन करवाना है जो होटल है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन होटल्स डॉट लेंथ, जो इसका लेंथ होगा आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब हमें क्या करना है, इस होटल टाइप को मैच करवाना है इस होटल वाले के साथ। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इफ होटल्स आई डॉट, अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे गेट वाला मेथड यूज करना है जो कि हमारा क्लास वाला है, तभी तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसके वैल्यू को। तो यहाँ पे होटल्स डॉट, किसको हमें एक्सेस करना है, टाइप को। तो गेट जो हमारा टाइप होगा होटल टाइप, ये इक्वल होना चाहिए
डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। इग्नोर केस लेना आपको जरूरी है। आपको पता है जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर करते हो तो आप यही लिखते हो इक्वल्स, और इग्नोर केस इसलिए देते हो क्योंकि हो सकता है जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है उसमें केसेस का कुछ इशू हो सकता है। इस वाले होटल को जो टाइप है वो ABC है, यहाँ पे भी ABC है लेकिन ये कैपिटल में है, तो यहाँ पे कंपेयर कैसे होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इक्वल्स इग्नोर केस। तो एक ये हो गया। अनदर स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, ये वाला होटल टाइप। तो एक ये हो गया हमारा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए यहाँ पे एंड ऑपरेटर में, उसने यहाँ पे बोला हुआ था कि वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके लिए एंड ऑपरेटर, फिर वही वाला होटल्स आई डॉट इज वाईफाई फैसिलिटी एंटर, मतलब हमारा जो वाईफाई फैसिलिटी है वो अवेलेबल होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यदि ये होगा तभी हमारा डेटा फैच होगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यहां पे हम वेरिएबल ले लेते हैं जो कि डबल टाइप का होगा। प्राइस कर लेते हैं, इनिशियल रख लेते हैं 0.0। ठीक है, इस प्राइस में हम लोग सम करवाते रहेंगे प्राइस प्लस जो हमारा होटल्स का प्राइस होगा डॉट गेट प्राइस। तो वो सारा सम हमारा होता रहेगा। जितने बार लूप चलेंगे वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल होगा, होटल टाइप हमारा मैच हो जाएगा, तो हमारा प्राइस यहाँ पे सम होता रहेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जितने बार अंदर में जाएंगे उतना ही प्राइस हमारा ऐड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे कर लेते हैं काउंट प्लस प्लस। तो जितने बार हम इसके अंदर आएंगे उतना हमारा काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये हमें हेल्प करेगा एवरेज निकालने में। तो जब हम इस लूप के बाहर आएंगे तो बाहर आते ही यहां पे हम लोग कर लेंगे एवरेज इक्वल टू, यहां पे कर लेते हैं डबल एवरेज इक्वल टू 0.0। एवरेज इक्वल टू जो हमारा प्राइस होगा डिवाइड बाय काउंट, यही निकालते हैं हम लोग जो हमारा एवरेज का वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब इस एवरेज को हम लोग रिटर्न करवा देंगे, तो यहां पे डायरेक्टली यहां से रिटर्न कर लेंगे एवरेज। ठीक है, अब ये एवरेज हमारा कहां पे आएगा, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है। तो फंक्शन यहां पे कॉल हुआ है, तो ये जो डेटा होगा वो डबल टाइप का होगा। तो डबल फाइनल इक्वल्स टू ये सारा डेटा हो जाएगा, और यहाँ पे इसको पी रख लेते हैं प्राइस, और यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कंडीशन हम लोग लेंगे। बोल रहा है कि यदि हमारा डेटा रिटर्न हुआ है वो यदि 0 हो। 0 कहने का क्या मतलब है, वाईफाई फैसिलिटी नॉट अवेलेबल है, क्योंकि जब वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, हमारा एक भी डेटा ऐड नहीं होगा। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग कंडीशन मैच करवाएंगे कि यदि इफ पी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तभी हम लोग प्रिंट करवा लेंगे SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे हो जाएगा पी का वैल्यू। नहीं तो हम लोग क्या करवा लेंगे, एल्स में कर्ली ब्रैकेट एंटर SYSO कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे जो यहाँ पे बोल रखा है नो सच होटल, तो नो सच होटल। तो पहले इसको प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग, देखते रन करवा के, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारा रन कर गया है। इसमें इनपुट ले लेते हैं, तो इनपुट में हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कॉपी कर लीजिएगा यदि आपको लेना है, अदरवाइज आप हार्ड कोडेड भी कर सकते हो। तो कंट्रोल V किया तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा 10,000 आ गया है, मतलब हमारा जो भी अभी तक हमने बनाया है वो सही है। ठीक है, तो ये हमारा था एवरेज प्राइस। अब अगला जो क्वेश्चन है
उसमें क्या बोल रहा था इसने, सेम वही हमारा कंडीशन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि हमें डेटा को प्रिंट करवाना है, लेकिन यहाँ पे हमें होटल टाइप से मैच नहीं करवाना है। तो इस केस में क्या होगा, ये काफ़ी सिंपल है। इस केस में यहाँ पे हो जाएगा एक और मेथड स्टैटिक, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, Ctrl+V। अब यहाँ पे भी देखिए इंटरेस्टिंग है, ये जो डेटा रिटर्न करेगा वो एक एरे टाइप का होगा। तो एरे टाइप का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा वो हमारा होटल टाइप का, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग रिटर्न करवाएंगे और वो एक एरे टाइप का होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्लास का एरे आएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा सेम वही होटल, यहाँ पे होटल, इस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे हम लोग मेन मेथड के अंदर। यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+V, यहाँ पे पास हो जाएगा होटल, वो होटल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू चेक करवाएंगे, इफ होटल नॉट इक्वल टू नल, फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर में होटल डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 रहा, कर्ली ब्रैकेट एंटर, फिर यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन होटल डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे आप देखिए क्या करना है, सेम वही कंडीशन चेक करवाने, इफ होटल आई डॉट इज वाईफाई फैसिलिटी, यदि अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इसी को चेक करवाना है, वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल हो तभी हम डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो हम लोग ऐड करेंगे एरे लिस्ट में, उससे हमारा काफ़ी इजी पड़ता है, क्योंकि आप डायरेक्टली एरे में स्टोर नहीं करवा सकते। यदि आप स्टोर करवाओगे तो उसके लिए आपको साइज का चक्कर पड़ेगा, जो कि एक लॉन्ग मेथड होगा जिसमें काफ़ी आपको एरर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एरे लिस्ट, इसी पे स्टोर करवाएंगे। तो ये एरे लिस्ट में हम लोग होटल टाइप का लेंगे, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे डेटा टाइप लेना होता है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएंगे जो क्लास ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको क्लास नेम लेना होता है, तो यहाँ पे एरे इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ये भी हो जाएगा हमारा होटल, ये हो जाएगा सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम लोग एरे डॉट ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड मेथड होता है, और यहाँ पे हो जाएगा होटल, जो भी डेटा हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो सारा डेटा हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा जैसे जैसे हमारा लूप चलेगा। अब जब हम इस कंडीशन से बाहर आएंगे, तो बाहर आते ही हमें क्या करना है, एक यहाँ पे फिर से हमें क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें फाइनली जो रिटर्न करवाना है वो क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिर से कर लेते हैं होटल, यहाँ पे कर लेते हैं होटल्स, कुछ भी रख सकते हो वेरिएबल, यहाँ पे रख लेते हैं नल। देखिए यहाँ पे हम लोग साइज नहीं ले सकते अभी, क्योंकि हमें पता नहीं कि यहाँ पे जो डेटा है वो कितने हैं, तो इसीलिए हम लोग एरे लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस वाले होटल में स्टोर करवाते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग साइज लेते हैं, तो साइज के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, होटल इक्वल टू न्यू होटल, और साइज में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एरे का जो साइज होगा। तो साइज के लिए सिंपली साइज आता है मेथड, तो इससे पता चलेगा कि इसका साइज क्या है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा एरे लिस्ट है उससे डेटा स्टोर करवा लेना है इसमें। तो यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे आप कर सकते हो एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। एरे लिस्ट में आप साइज लेते हो, जो आपका क्लास एरे होता है या फिर नॉर्मल एरे होता है उसमें आप लेंथ लेते हो, और स्ट्रिंग के केस में आप लेंथ लेते हो लेकिन फंक्शन के रूप में होता है। एरे में आप फंक्शन नहीं देते हो, मतलब पैरेंथेसिस नहीं देते हो, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो होटल यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू जो आपका एरे लिस्ट है, वहाँ से आप गेट करोगे जो वैल्यू होगा, तो इंडेक्स के बेस पे जो भी वैल्यू होगा वो स्टोर हो जाएगा आपके
इस वाले ऑब्जेक्ट में। और फाइनली यहाँ पे आपको रिटर्न करवा देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न होटल। अब यहाँ पे कंप्लीटली आपका एरे के रूप में आ रहा है डेटा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एरे को स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे फिर से लेना पड़ेगा होटल। देखिए काफ़ी सिंपल, यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आने लगेगी, फर्स्ट टाइम में दिक्कत होता है। तो होटल फाइनल कर लेते हैं इक्वल्स टू ये वाला डेटा। अब इस फाइनल पे हमारा सारा डेटा है, तो यहाँ पे आप फिर से लूप चला सकते हो, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एफ डॉट लेंथ आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर, एस बाई एस ओ कंट्रोल स्पेस एंटर। अब यहाँ पे भी देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ये बोल रहा था कि जब आप रिटर्न करवा रहे हो तो वैल्यू नल नहीं होना चाहिए। तो नल नहीं होने के लिए यहाँ पे आप एक कंडीशन ले सकते हो, इफ जो आपका एरे लेंथ है, मतलब एफ डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी इस लूप के हम लोग अंदर आएंगे। ठीक है, नहीं तो एल्स में हमें प्रिंट करवा देना एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस एंटर, यहाँ पे हो जाएगा नो वाईफाई अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका होटल नेम एंड प्राइस। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आई डॉट गेट होटल नेम प्लस और प्राइस। ठीक है, फाइनली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको सेव किया, इसी को ले लेते हैं इनपुट में, यहाँ से कर लिया कॉपी, इसको रन करवा के देख लेते हैं, कंट्रोल वी, तो देख सकते हो 10,000 आ गया और ये सारा डेटा आ गया जो कि यहाँ पे हमारा आ रहा था। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं इस केस में क्या आता है। इसको यहाँ से कर लिया रन, कंट्रोल वी, तो देख सकते हो नो सच होटल, नो वाईफाई अवेलेबल। तो इस तरह आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। यदि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।